मैं आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ उर्दू एजुकेशन 0.2 के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में कि आप लोगों को मैं आज ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा 10th क्लास उर्दू का, और उसमें कुछ कवायद भी होगा। वो ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि वायरल क्वेश्चन है, इसी में से आपको देखने को मिलेगा। जो बच्चा भी मैं कल या परसों कराया था 50 ऑब्जेक्टिव, आज मैं कराऊंगा 50 ऑब्जेक्टिव। अगर ये दोनों वीडियो को जो बच्चा देख कर चला जाएगा, उसका एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जो पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं मिलेगा, इसी में से देखने को मिलेगा। इसलिए ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये दोनों वीडियो। चलिए करते हैं क्लास शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन है, कल मैं कराया हूँ 50 क्वेश्चन, आज भी कराऊंगा 50 क्वेश्चन। बस यही 100 क्वेश्चन में से आपको वहाँ पर ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, जो नाम किसी रिश्ते को जाहिर करे उसकी पहचान कीजिए। पहला क्वेश्चन है, जो नाम किसी रिश्ते को जाहिर करे उसकी पहचान कीजिए। इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इब्ने मरियम। जो नाम किसी रिश्ते को जाहिर करे उसकी पहचान कीजिए, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इब्ने मरियम। अगला सवाल देखिए, इस्म मारफा की पहचान कीजिए। इस्म मारफा आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी राइट, अहमद। अहमद इसमें मारफा है। अगला सवाल देखिए, इस्म नकरा की पहचान कीजिए। इस्म नकरा इसमें हो जाएगा आपका किताब, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सेकंड हैंड किसने लिखी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पन्ना लाल पेटल। ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई। निदा फाजली की पैदाइश ग्वालियर में हुई, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बेदी का इंतकाल कब हुआ। तो बेदी का इंतकाल 1984 ईस्वी में हुआ, 1984 ईस्वी में हुआ बेदी का इंतकाल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए। अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, पेशावर। पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए थे अहमद फराज, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। इंडिया गेट, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया। मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रुबाई की जमा क्या होगी। रुबाई की जमा रुबाइयात होगी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, दर्जा झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। यहाँ पर जहन्नम जो है वो मुज़क्कर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दर्जा झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। दर्जा झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ए राइट हो जाएगा, शोहरत जो है वो मुअन्नस है। अगला सवाल देखिए, 9 2 11 होना का मतलब है भाग जाना। क्या होना बच्चों, भाग जाना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जो भी करा रहा हूँ मान लीजिए वायरल क्वेश्चन है, इसी में से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, इसलिए क्लास मिस ना करें। दर्जा झेल में इसमें आला की पहचान कीजिए। यहाँ पर इसमें आला हो जाए कफगीर, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, कफगीर। अगला सवाल देखिए, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। आर्यभट्ट की पैदाइश जो हुई थी वो बिहार में हुई, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, खतूत गालिब के मजमुआ का नाम लिखिए। खतूत गालिब के मजमुआ का नाम लिखिए, उर्दू मुअल्ला, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इल्म की ज़िद क्या होती है। इल्म की ज़िद क्या होती है, जहल होती है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सिफत को चुनिए। इनमें से सिफत कौन सा है। तो यहाँ देखिए, हरकत, जहालत, मुहर्रिक, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, माने के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। माने के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। तो माने के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। कितने किस्में हैं बच्चों, 2 किस्में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये तो वायरल क्वेश्चन, ये हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं और माने के एतबार से इसमें की कितने किस्में हैं। माने के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं और बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लुत्फ़ुर रहमान के दादा का नाम क्या था। लुत्फ़ुर रहमान के दादा का नाम अब्दुल गफूर था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, मिर्ज़ा शौक़ कब पैदा हुए? मिर्ज़ा शौक़ कब पैदा हुए? 1783 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कमर जहाँ का ताल्लुक़ बिहार के किस ज़िले से है? कमर जहाँ का ताल्लुक़ बिहार के किस ज़िले से है? तो कमर जहाँ का ताल्लुक़ बिहार के समस्तीपुर ज़िले से है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के आखिरी शेर को मक़ता कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बोसैनम किसका मजमुआ है? बोसैनम किसका मजमुआ है? लुत्फ़ुर रहमान का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ़ का आगाज़ किया? डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ़ का आगाज़ किया? तो नावल का आगाज़ किया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है? उर्दू का पहला नावल करार जो दिया जाता है वो मरातुल उरूस को दिया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब्दुल गफ़ूर शाहबाज का ताल्लुक़ किस सूबे से था? तो बिहार सूबे से था। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मेहदी इफ़ादी का असल नाम क्या था? मेहदी इफ़ादी का असल नाम मेहदी हसन था। अब ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इरफान सिद्दीकी कब पैदा हुए? तो इरफान सिद्दीकी 1939 ईस्वी में पैदा हुए। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ज़फ़र गोरखपुरी का एक मजमुआ बच्चों के लिए भी है, उसका नाम क्या है? सच्चाइयाँ। क्या है बच्चों? सच्चाइयाँ। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? संगीन मसला है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आप लोग, सर सैयद की पैदाइश कब हुई? सर सैयद की पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई। ऑप्शन सी राइट, 1817 ईस्वी में हुई। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, डॉक्टर अब्दुल मुग़नी किस ज़बान के उस्ताद थे? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी अंग्रेज़ी ज़बान के उस्ताद थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नज़्म इंसान किस शायरी की तख्लीक़ है? नज़्म इंसान किस शायरी की तख्लीक़ है? अमृता प्रीतम। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मतला। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तौबतुन नसूह किसका नावल है? डिप्टी नज़ीर अहमद का। किसका बच्चों? डिप्टी नज़ीर अहमद का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गालिब कब पैदा हुए? गालिब 1797 ईस्वी में पैदा हुए। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। उर्दू की पहली मसनवी कौन है? उर्दू की पहली मसनवी कौन है? ज़हर इश्क़। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किताब की जमा बताएं। किताब की जमा कुतुब होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कुफ्र की ज़िद बताएं। कुफ्र की ज़िद क्या होगी? ईमान होगी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हस्ब का मुतरादिफ बताएं। हस्ब का नफ्स, हस्ब का होता है नस्ब। हस्ब नस्ब जैसे बोलते हैं उसी कहते हैं मुतरादिफ। मुतरादिफ कहते हैं मिले जुले हर्फ। हस्ब का मुतरादिफ बताएं। हस्ब का मुतरादिफ हो जाएगा नस्ब। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चकबस्त कौन सा इसम है? चकबस्त कौन सा इसम है? चकबस्त इसम जो है वो तखल्लुस है। क्या है बच्चों? तखल्लुस। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फ़ेल हाल की पहचान कीजिए। वो आता है, वो आया, वो आता था, वो आया होगा। फ़ेल हाल प्रेजेंट की बात, मतलब वो आता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वो आया ये फ़ेल माजी हो जाएगा और वो आया होगा ये माजी एहतमाली में जाएगा। फ़ेल माजी एहतमाली होगा, शक व शुबा पाया जाता है। अगला देखिए, चकबस्त का पूरा नाम क्या था? चकबस्त का पूरा नाम क्या था? पंडित ब्रज नारायण। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इंडिया गेट किस शायर की नज़्म है? इंडिया गेट किस शायर की नज़्म है? जगन्नाथ आज़ाद की। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम, परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम क्या है? तो परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम सैयद इकराम हुसैन है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सैयद इकराम हुसैन। अगला सवाल देखिए, हम नौजवान हैं किसकी नज़्म है? हम नौजवान है किसकी नज़्म है? परवेज़ शाहिदी की। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। 10th क्लास में जो फहरिस्त दिया गया है जिसमें मुसन्निफ़ के नाम है, लेखक के नाम है, आप उन लोगों को उसको रट लेना है, सही तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि उसमें से आपको 5 नंबर मिल जाएगा, कोई नहीं काट सकता है। अगला सवाल देखिए, दर्जा झेल में शुअरा में मज़ाह के शायर कौन है? दर्जा झेल शुअरा में मज़ाह के शायर कौन है? तो मुबारक अज़ीम आबादी है। कौन है बच्चों? मुबारक अज़ीम आबादी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फ़िरार किसका अफसाना है? फ़िरार किसका अफसाना है? तो फ़िरार जो है वो सैयद मोहम्मद मोहसिन का है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अदब की पहचान के मज़मून निगार कौन है? अब्दुल मुग़नी है। कौन है बच्चों? अब्दुल मुग़नी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कमर जहाँ का कौन सा अफसाना ने कमर जहाँ का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है? कटी हुई शाख को लिखने वाले जो हैं वो कमर जहाँ हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सिराज और इरफाना किस अफसाने के किरदार हैं? आशियाना के। किसके हैं बच्चों? आशियाना के। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 1891 ईस्वी में हुई। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फ़ेल माज़ी बईद की पहचान कीजिए। फ़ेल माज़ी बईद की पहचान कीजिए। आपका यहाँ पर हो जाएगा वो आया था, वो आया था, वो आया फ़ेल माज़ी है, वो आया है फ़ेल हाल है, वो आया होगा माज़ी एहतमाली हो जाएगा। यहाँ फ़ेल माज़ी बईद की बात चल रही है तो वो आया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जिसके लास्ट में था होगा समझ जाइएगा फ़ेल माज़ी बईद है। अगला सवाल देखिए बच्चों, हम जाएंगे कौन सा फ़ेल है? फ़ेल मुस्तक़बिल। हम जाएंगे, हम खाएंगे, हम सोएंगे, हम रोएंगे, हम मारेंगे, जो भी होगा सब क्या है बच्चों? फ़ेल मुस्तक़बिल की बात चल रही है। तो हम जाएंगे कौन सा फ़ेल है? फ़ेल मुस्तक़बिल। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कदीम की ज़िद बताएं। कदीम की ज़िद बताएं। कदीम की ज़िद क्या होगी बच्चों? जदीद। क्या होगी? जदीद। कदीम की ज़िद क्या होगी? जदीद। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है? लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है? इसमें ज़र्फ़ है। क्या है बच्चों? इसमें ज़र्फ़ है। इसमें ज़र्फ़ उसे कहते हैं जिसमें ज़र्फ़ ज़मा ज़र्फ़ मकान दोनों पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। अगला सवाल देखिए, दुहा में कितने मिसरे होते हैं? दुहा में कितने मिसरे होते हैं? तो दुहा में 2 मिसरे होते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को 60 ऑब्जेक्टिव करवाया हूं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको इसी में से वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को तो मिस ना करें और अपने दोस्त अहबाब को इस वीडियो शेयर कर दें ताकि वो भी देख ले, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, कमेंट करवाइए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।